है तो फिर छोड़ता ही नहीं है। बुढ़ापा जब आता है ना, पैरों से ही आता है। साहब घुटने अब परेशान करने लगे, चला फिरा नहीं जाता है, सीढ़ी तो चढ़ ही नहीं सकते। समझ लो मगर ने पैर पकड़ लिया, होशियार हो जाओ। और धीरे धीरे जकड़ने लगता है। परिवार के लोग सेवा भी करते हैं, बढ़िया बढ़िया डॉक्टरों को दिखाते हैं, ऑपरेशन भी कराते हैं। डॉक्टर भी कहते थे बुढ़ापा का शरीर है, बार बार ऑपरेशन मत करवाओ, अब तो ऐसी गाड़ी चल रही है, जितनी चल रही है चलाओ और जितनी बने सेवा करो। तो फिर चुपचाप खटिया कोने में डाल दी जाती है घर के, और वार्ताम प्रक्षति कोपी न गे। फिर उसके पास ज़्यादा कोई बैठना पसंद नहीं करता, वो बड़ा बड़ा चिल्लाता रहता है, बड़बड़ाता रहता है, ना कोई उसकी सुनता है, ना उस पर कोई ध्यान देता है, उपेक्षित कर देते हैं। बहुत दिन तक यदि पड़ा रहे तो फिर परिवार के लोग कहने लगते हैं, हे भगवान अब इनकी जल्दी सुन लो, कब तक इनकी सेवा करें, इनके चक्कर में कहीं आना ही जाना नहीं हो पा रहा, कौन सेवा करे इनकी। हथनियों ने साथ छोड़ दिया, हाथी अकेला ही मगर से लड़ता रहा। मृत्यु के मगर से भी आप और हमको एक दिन अकेले ही लड़ना पड़ेगा, कोई साथ देने वाला नहीं है। चाहे जितने ऊंचे पद पर चले जाओ, चाहे जितने प्रभावशाली बन जाओ, चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, एक बार घुटने गए तो गए। मगर ने पैर पकड़ लिया तो अभी तक जकड़े बैठा है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पैसा है, पद है, प्रभाव है, सब कुछ है, और मगर से अकेले की लड़ने पड़ रहा है। पैर पकड़ा तो पकड़ के रह गया। तो यही जीवन की सच्चाई है। और जो बचाने वाला है उसे आपने याद ही नहीं किया, अपना कभी माना ही नहीं। और जिनको अपना मानते रहे उनमें से कोई बचाने वाला नहीं। हाथी को याद आ गई, हरि को पुकारा। जब भी कोई संकट पड़े तो हाथी ने जो स्तुति गाई है, इसको भागवत में गजेंद्र स्तुति कहते हैं, गजेंद्र मोक्ष। अष्टम स्कंद के 3 अध्याय में ये स्तुति है, उसका नित्य पाठ कीजिए। कोई भी संकट जीवन में आवे, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो या व्यापारिक हो, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके प्रभु को हृदय से प्रणाम करोगे, ठाकुर जी उस संकट को चुनी। सबसे पहले मगर को उबारा। मगर पहले मुक्त हुआ, हाथी बाद में हुआ। हाथी ने कहा मैंने बुलाया और आपने उसका उद्धार कर दिया। भगवान बोले भक्तराज, हे गजराज, जो मेरे चरण को पकड़े बैठा है वो उस भक्त का उद्धार तो होना ही होना है, पर जो मेरे भक्त के चरण को पकड़ता है पहले मैं उसका उद्धार करता हूं। भक्तैर भक्त जन प्रिय। इसलिए चाहे भक्त के पैर पकड़ लो, चाहे भगवान के पैर पकड़ लो, बिना पैर पकड़े कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए एक संत बहुत बढ़िया दोहा बोलते हैं, बड़े ध्यान से अर्थ लगाना, खतरनाक दोहा है। क्या? पाप करें प्रभु जी मिलें और पाप करें सुख होए, और पाप करें मुक्ति मिले, सो भैया पाप करो सब कोई। बोल बंसी वारे की जय। दोहा पसंद आया ना? पर मैंने कहा था ना, अर्थ सावधानी से करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अब सुनने में अर्थ क्या लग रहा है? पाप करें प्रभु जी मिले। पाप करने से कोई प्रभु मिलते हैं क्या? पर यह अर्थ नहीं है। पाप करें, पा माने पैर, कहते ना पा लागू महाराज, पा लागू, पा माने पैर। हिंदी साहित्य में कई जगह आता है, संस्कृत साहित्य में भी पाद माने पैर। तो पाप पकड़ें प्रभु जी मिले, पैर पकड़ो तब प्रभु मिलेंगे। अब ऐसी संधि करते जाओ चारों चरणों में। पाप पकड़ें प्रभु जी मिले, पाप पकड़ें सुख होए, पाप पकड़ें मुक्ति मिले, सो भैया पाप पकड़ो सब कोई। सब पैर पकड़ो, चाहे भगवान के पैर पकड़ लो या भक्त के पैर पकड़ो, बिना पैर पकड़े कल्याण होने वाला नहीं है। तो गजग्राह दोनों का उद्धार गोविंद ने कर दिया। एक मनवंतर में समुद्र मंथन करा के भगवान ने दिव्य अमृत देवताओं को पिलाया, और इस सागर मंथन में प्रभु ने 3 अवतार लिए। जब देवता असुर दोनों में समझौता हुआ कि चलो मिलके समुद्र मंथन करके अमृत निकालेंगे और पी करके अमर हो जाएंगे, फिर रोज लाठी डंडे बजने दो, मरने वाला कोई नहीं। दोनों को बात समझ में आ गई।
देवता असुर मिलके मंदराचल पर्वत को लेके चल दिए, पर गणेश जी की पूजा नहीं करी, सो गणेश जी नाराज हो गए कि मैं पिलाऊंगा अमृत तुमको। विघ्नेश्वर हैं, विघ्न डालने लगे। पहाड़ लेके चले, 4 कदम चलते ही डिसबैलेंस हो गया, लड़खड़ा गए और धड़ामनी से पहाड़ गिरा, कईयों के हाथ पैर टूट गए। दैत्यों ने तो हाथ जोड़ ली, हमारे बस की बात नहीं है भाई, इतना बड़ा पहाड़ लेकर के कौन जाएगा। भगवान प्रकट होके बोले घबराओ मत, हम लेके चलते हैं, तुम लोग चलो। एक ही हाथ से पहाड़ उठा के गरुड़ पर बैठ के भगवान पहुंच गए सागर तट पर। बोले पहाड़ हम ले आए, अब रस्सी तुम ले आओ। तो बासुकीनाग के पास सभी ने मिलकर प्रार्थना करी, महाराज थोड़ा रस्सी का काम कर लो। बासुकीनाग ने कहा थोड़ा अमृत मिलेगा तो हम भी काम कर लेंगे। बोले मिलेगा, पक्की रही। तो आकर के लिपट गया। अब भगवान ने कहा जिसने इसका मुंह पकड़ा उसकी हो गई विडंबना। तो जानबूझ के भगवान बोले देवताओं तुम कुलीन वंश के हो, उच्च वंश के हो, आगे की तरफ आप ही लोग लगना। दैत्यों से कहा जाओ पीछे पूछ की तरफ लग जाओ। इस ढंग से कहा कि देवता बुरा मान गए। हम कोई गिरे खानदान के हैं क्या जो पीछे लगेंगे? मंथन हो बे ना हो बे, अब आगे लगेंगे तो हम ही लगेंगे। पूंछ पकड़ने वाले नहीं है, मूछ का सवाल है। अच्छा तो ठीक है भैया, तुम ही बड़े बाप के बेटा से। देवताओं से कहा झगड़ा मत करो, इन्हीं को आगे लगने दो। अब अहंकार में भरे दैत्यों ने मुंह पकड़ लिया और देवताओं ने पूंछ। अब जैसी पहाड़ रखा, समुद्र में डाला, वो डूबता चला गया। भगवान ने तुरंत कच्छप बन के पर्वत को अपनी पीठ पर उठा दिया। बोल कच्छप भगवान की जय। अब जब घर्षण चालू किया, पूंछ की तरफ से देवता, मुंह की तरफ से दैत्य, और शरीर में दर्द हुआ। बासुकीनाग ने मारी फुसकार गरम गरम, तो मुंह के पास में जो दैत्य लगे थे वो फुसकारों से जलने लगे, सबके शरीर काले पड़ने लगे, आपस में पछताने लगे और बन लो बड़े बाप का बेटा। देखो पूंछ की तरफ देवता कितने मस्त हैं। थोड़ी देर में मंथन करते करते कालकूट जहर उत्पन्न हो गया। हे भगवान, ये तो सबको भस्म कर देगा। अब भगवान बोले मत घबराओ, चलो भोले बाबा के पास। पहुंच गए शंभू की शरण में। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिणः शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद्विषा त्रैलोक्य दहनाद्विषा। हे देवादिदेव महादेव, इस भयंकर कालकूट विष से हमारी रक्षा करो। भोले बाबा ने कहा चलो सबके बदले में हम ही पी जाते हैं। और अंजलि में भोलेनाथ ने जैसी विष पीना प्रारंभ किया कि याद आ गई राम जी बैठे हैं हृदय में। हृदय में जाएगा तो राम जी को कष्ट पहुंचाएगा ये विष। तो राम नाम का सहारा लिया। रा कहती मुंह खुल जाता है और माँ कहती मुंह का ढक्कन बंद हो जाता है। बिना दोनों होठ आपस में मिलाए आप माँ बोले ही नहीं सकते। तो रा कह के मुंह खोला, सारा जहर मुंह में लेके माँ का ढक्कन बंद कर दिया और राम नाम के बीच में सारा जहर गले में ही अटका लिया। न तो भीतर उतारा न बाहर निकाला। बोले बाबा कपूर की तरह गोरे थे, कर्पूर गौरम, पर कंठ हो गया विष के प्रभाव से एकदम नीला। और तब से नाम पड़ गया वो नीलकंठ महादेव की जय। नीलकंठ के नाम से महादेव जाने गए। जय जयकार करते सब देवता आए। पुनः मंथन किया, एक एक रत्न समुद्र से निकलने लग गए। सबसे पहले कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दान कर दी। चंद्रमा निकले तो महादेव के माथे पर बैठा दिए। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने कंठ में धारण कर ली। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में भेज दिया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग में भेज दी। और उसी वक्त साक्षात महालक्ष्मी प्रकट हो गई। भगवान को लगा इनका निर्णय इन्हीं के ऊपर छोड़ते हैं, नहीं तो इनके चक्कर में झगड़ा हो जाएगा। दुनिया में जितने झगड़े हैं लक्ष्मी जी के चक्कर में ही ज़्यादा होते हैं। भगवान बोले लाइन लगा के बैठ जाओ, ये जैसे चाहे माला पहनाए और उनकी बन जाए। लक्ष्मी जी बरमाला लेके चली। एक लाइन में दैत्य, एक लाइन में देवता, एक लाइन में महात्मा भी चिमटा गाड़ के बैठे थे। लक्ष्मी जी ने एक एक करके सब फैल कर दिए। अरे औरों की तो छोड़ो, भोले बाबा भी लाइन में बैठे थे। लक्ष्मी जी ने भोले बाबा को देखा तो कहा
अब प्रभाव स्वभाव तो ठीक है, बाकी इनकी वेशभूषा ठीक नहीं है। नरमुंडों की माला पहनते हैं, चिता भस्म का पाउडर लगाते हैं, इसलिए प्रणाम करके आगे बढ़ गई। सब फैल कर दिए तो माला किसे पहनाए, और जो नारायण को देखा प्रसन्न हो गई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, ये तो मंगल ही मंगल हैं, मंगल भवन है। तो वरमाला अंत में नारायण के कंठ में डाल दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की हो गई, बाकी सबके मुंह लटक गए। चलो भैया समुद्र मंथन चालू करो। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ तो अब की बार वारुणी देवी प्रकट हो गई। असुर बोले अब हम लेंगे, भगवान बोले तुम ही लो। तो वारुणी असुरों ने ग्रहण कर ली। और पुनः मंथन हुआ तो साक्षात धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश हाथ में लेके प्रकट हो गए। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। दैत्यों ने सोचा अब देर करना ठीक नहीं, सारी मेहनत इसी के लिए थी। एक झपट्टा मारा और कलश छीन करके सबके सब दैत्य लेके भाग गए। देवता रोने लग गए कि ले गो ले गो ले गो। भगवान बोले रोना बंद करो, कमाल देखो हमारा, लेके वो गए हैं पर पियोगे तुम। कैसे, बोले दिखाता हूं अभी। लेके जब दूर तक चले गए तो दैत्य अब आपस में लड़ने लग गए। वो कहता मैं बड़ा हूं, पहले मैं पीऊंगा। दूसरा बोला जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें बल होगा वही पहले पिएगा। अहम पूर्वम न त्वम नतमिति प्रभो। झगड़ा हो रहा था, छीना झपटी चल रही थी। मौके का फायदा उठाया, भगवान छैल छबीली छोरी बन के छमछम करते पहुंच गए। जो भगवान का रूप विन्यास देखा सब अमृत भूल गए। आपस में बोले लड़ो मत, घर की चीज है आपस में बांट लेंगे। पर ये छैल छबीली कौन कहां से आई है, इनसे मिलो। भाई ऐसी सुंदरी हमने तो जिंदगी में ना देखी। एक बोला आप देखता ही रहेगा कि कुछ बात भी करेगा। सो सामने जाके बोले देवी जी नमस्कार, आपका परिचय, कहां से आई हो, इधर कहां जा रही हो, अकेली घूम रही हो, शादी हो गई कि नहीं। भगवान बोले मेरी जन्म पत्री लेने वाले तुम कौन हो। दैत्य बोले हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, कश्यप जी के बेटा हैं, बाहुबल से समुद्र का मंथन के अमृत निकाला है, बंटवारे का थोड़ा भाइयों में झगड़ा है। हमारी तो ये इच्छा हो रही है कि आप बड़े मौके पर आ गई हो तो क्यों ना आपके हाथ से ही बंटवारा हो जाए, हम लोगों का झगड़ा मिट जाए। भगवान ने थोड़ा त्याग दिखाया। सुनो, कश्यप जी का नाम मैंने बहुत सुन रखा है, बहुत अच्छे विद्वान है, पर उनकी मूर्ख संतान कैसे हो गई तुम जैसी। दैत्य बोले हे देवी कैसे बोल रही हो, हम तुम्हें मूर्ख कहां से लग रहे हैं। भगवान बोले ये मूर्खता का काम नहीं कर रहे, मेरे बारे में क्या जानते हैं आप लोग, जान नहीं पहचान नहीं, और अमृत जैसी कीमती चीज मुझे दे रहे हो कि तुम बांट दो। ये कोई समझदारी है। बुद्धिमान व्यक्ति अपरिचित स्त्री पर भरोसा नहीं करते। अब दैत्यों में बड़ी श्रद्धा हो गई। एक बोला भैया ये तो पढ़ी लिखी लगती है, दूसरा बोला पढ़ी लिखी ही नहीं खानदान भी अच्छा लगता है इसका, देखो कितनी सुंदर है इसकी विचारधारा है। इसने स्वार्थ की बात नहीं करी, सिद्धांत की बात करी। स्वार्थी होती तो कहती पहले मैं पीऊंगी बाद में पिलाऊंगी, पर सिद्धांत की कितनी सच्ची बात कही इसने कि अपरिचित स्त्री पर अचानक विश्वास नहीं करना चाहिए। कितनी बढ़िया बात कही इसने। संसार का स्वभाव है जितना त्याग दिखाओ उसमें उतनी श्रद्धा उमड़ती है। महाराज जी रुपया से हाथ ही नहीं लगाते, छूते ही नहीं कभी पैसा, तो फिर देखो महाराज जी पे कितने नोट चढ़ते हैं। बाद में महाराज जी भले ही चिमटा से उठा लें, क्योंकि छूना तो छोड़ दिया है, चिमटा से उठा लेते हैं। तो त्याग में श्रद्धा होती है लोगों की। भगवान ने त्याग दिखाया तो बड़ी श्रद्धा उमड़ पड़ी। देवी जी कुछ भी हो जाए अमृत तो आपके हाथ से ही पिएंगे। भगवान बोले ठीक है तो लाइन लगा के बैठ जाओ, मैं पिला देती हूँ। एक लाइन में दैत्य और उधर देवता भी आ गए। भगवान बोले जल्दी से तुम भी लाइन लगा लो। भगवान दैत्यों से बोले सुनो, इस कलश में गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे रखा है, ऊपर पानी पानी है। तुम कहो तो ऊपर का पानी पानी दो दो बूंद इन देवताओं को न पिला दूं, बाद में प्योर माल तुम्हें मिलेगा। दैत्य बोले अरे तुम तो बड़ी होशियार हो देवी, ठीक कह रही हो। अच्छा है ऊपर ऊपर का पानी इन्हीं को पिला दो, इन भुक्कड़ों की भी नजर भी हमको नहीं लगेगी, नहीं भूखे टुकुर टुकुर हमारा मुंह देखेंगे, हमको भी अमृत नहीं पचेगा। भगवान बोले तो धैर्य के साथ ऐसे बैठे रहना, मैं अभी आई। देवताओं को पिलाने लगे, दैत्यों को देख के मुस्कुराने लगे। दैत्य भगवान की मुस्कान पर ही लट्टू बने रहे, देवता उधर अमृत पीते रहे। स्वरभानु नामक दैत्य बड़ा होशियार था, उसे शंका हो गई देवी जी यूं परोसेंगी तो यहां तो बूंद भी नहीं बचेगी। उसने माया के द्वारा देव रूप बनाया और सूर्य चंद्रमा के बीच में मार धक्का घुस के बैठ गया।
और भगवान ने उसे अमृत पिला दिया। जैसी घटका इतने में सूर्य चंद्र ने प्रभु को संकेत कर दिया, महाराज डुप्लीकेट है ये। भगवान ने देखा, अरे राक्षस यहाँ कैसे घुस गया। उसी वक्त सुदर्शन चक्र से खोपड़ी उड़ाई दी, परंतु इतने में तो फटाफट पी गया महाराज। इसलिए अमृत के प्रभाव से मरा नहीं, 2 भागों में बदल गया। राहु और केतु 2 भाग हो गए। पर जब सिर कटा तो उसका रक्त गिरा और रक्त में ही लिपटा हुआ अमृत तत्व भी गिरा। भाई अमृत गले में ही तो था। जब उसी वक्त काट दिया तो आधा मुंह में रह गया, आधा पेट में गया, और जो रक्त निकला उसमें भी अमृत का तत्व गिरा। उसी से ये प्याज लहसुन आदि तत्व पैदा हुए हैं। इसलिए प्याज लहसुन वैष्णव लोग भक्त लोग नहीं पाते, न ठाकुर जी को भोग लगाते, क्योंकि वो राक्षस के रक्त से पैदा हुआ है, इसलिए उसमें तामसीपन भरा हुआ है। परंतु साथ में अमृत भी है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए तो बहुत फायदेमंद होता है, कई बीमारियों में काम आता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अमृत तत्व यदि देख करके देखा जाए तो ठीक है, पर पवित्रता की दृष्टि से यदि देखा और सात्विकता के दृष्टि से विचार किया जाए तो अखाद्य है, जितना हो सके बचना चाहिए। ठाकुर जी का भोग तो बिल्कुल नहीं लग सकता। राक्षसी प्रवृत्ति राक्षस के रक्त से प्रकट हुई है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान तो मोहिनी रूप में अंतर्धान गायब, अब दैत्यों को होश आया। अरे वो देवी जी किधर गई? एक बोला देवी जी को छोड़, अमृत किधर गया? दोनों गायब। सामने देखा तो देवता मुस्कुरा के पेट पर हाथ घुमा रहे हैं प्रसन्नता में। अब दैत्यों का माथा खराब, लगता है हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पता लगाओ वो धोखेबाज कौन थी। एक बोला मैं समझ गया, वो थी नहीं था। मतलब बोले गारंटी से वो छलिया विष्णु ही था, जो छोरी बन के आके छम छम करके हम सबको चूना लगा के चला गया। अरे राम राम, ये देवता होते ही धोखेबाज हैं, मारो इन सबको। टूट पड़े महाराज सारे दैत्य क्रोध में, और तत्र देवासुरो नामा रण परम दारुण, भयंकर युद्ध हुआ। और उस युद्ध में सारे दैत्य मारे गए। शुक्राचार्य जी ने सब मरे हुओं को जिंदा कर लिया अमृत संजीवनी विद्या से। दैत्यों से कहा अब हमारे अनुसार चलो, तब तुम विजय प्राप्त करोगे। ब्राह्मणों की सेवा करो। सेवा ब्राह्मणों करी तो सेवा से ब्राह्मणों ने आशीर्वाद में रथ दिया, और उस रथ में बैठ के जब असुरों ने आक्रमण किया तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा भागने में ही भलाई है, नहीं देवताओं सब मरोगे आज। सारे देवता भाग गए और बलि ने स्वर्ग पर पुनः कब्जा कर लिया। शुक्राचार्य जी बोले फटाफट 100 यज्ञ कर लो, फिर तुम्हें इस कुर्सी से कोई हटा नहीं सकता। बलि ने बड़े बड़े यज्ञ करने चालू कर दिए। उसका नाम है बलिया। उत्तर प्रदेश का शहर है ना बलिया। यहाँ बलि नहीं, यहाँ पर याग किए, यज्ञ बहुत किए, इसलिए उसका नाम बलिया पड़ा। अब उधर देवताओं की माता जी रोने लगी, मेरे बच्चे भटक रहे हैं, मैं क्या करूं। उनके पति कश्यप जी ने कहा पयोव्रत करो, जो फाल्गुन में किया जाता है। 12 दिन तक पयोव्रत किया। इससे भगवान प्रसन्न होकर बोले माँ मांगो क्या चाहते हो। मैं समझ गया तुम्हारा मनोरथ, मैं स्वयं तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा। भगवान गर्भ में आए और भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी में भगवान बटुक बामन बन के प्रकट हो गए। बोल बामन भगवान की जय। तम बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय। महात्मा सब प्रसन्न हो गए। बामन भगवान का धूमधाम से जनेऊ संस्कार किया। अब जनेऊ जब बच्चे का होता है तो ब्राह्मण बालक भिक्षा मांगता है। बृहस्पति जी ने कहा सुनो बटुक जी, भिक्षा में 3 लोगों की संपत्ति मांग करके बलि से लाओ। जो आ गया गुरु जी। मांगने पहुंच गए बलि के द्वार। बलि ने खड़े होकर स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किं करवामते। आइए विप्रवर, आपका स्वागत है, क्या सेवा कर सकता हूं। भगवान बोले हमें कछु सेवा ना चाहिए, अब तेरा नाम सुन के बाद तोते मिलवे आए गए। बलि ने कहा ब्राह्मण का बेटा बिना मतलब के किसी के पास नहीं जाता महाराज। आप आए हो तो किसी तो काम से तो आए होगे, निसंकोच बताओ क्या चाहिए। सोना चांदी हीरे जवाहर जमीन जो चाहिए निसंकोच मांगो। भगवान बोले हम मान गए भैया, तुम दिए बिना छोड़ोगे नहीं, जब से आए तब से मांगो मांगो करे जा रहे हो, तो चलो मांग ही लेते हैं, क्योंकि जिंदगी में आज तक हमने किसी से कुछ मांगा नहीं, तो अब मांग लो। बोले पदानि त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। मुझे मेरे पैरों से 3 चरण भूमि नाप करके दे दो।
बलि ने कहा मुझसे मांगने वाला जिंदगी में दोबारा नहीं मांगता, इतना देता हूं। ये क्या तुच्छ चीज मांग रहे हो? 3 पैर भूमि में कमरा भी नहीं बनेगा। भगवान बोले हमें कमरा नहीं बनाना ना आश्रम बनाना, बैठने भर को जगह चाहिए, सो 3 चरण भूमि पर्याप्त है। बलि ने कहा मान गया, तो आप जैसा संतोषी ब्राह्मण नहीं देखा। ठीक है मैंने दिया, नाप लो। भगवान बोले ऐसे कैसे नाप लो? हाथ में जल लो, संकल्प करके दो। अरे महाराज इतनी सी चीज का क्या संकल्प? अरे नहीं, सब काम विधि विधान से होना चाहिए। अच्छा ठीक है लो संकल्प करवाओ। और जैसी जल पात्र उठाया कि शुक्राचार्य जी ने पट्ट से हाथ पकड़ा, बलि सावधान। अरे गुरुजी क्या हो गया? बोले देखो ये कौन है? बोले बामन है। अरे भूल गए तुम, न बामन है न 53। मैंने इस बौने को पहचान लिया अपनी दिव्य दृष्टि से। कौन है? एस बहिरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपात् अदितेर्जातो देवानां कार्य साधक। अरे देवताओं का काम साधने के लिए छलिया विष्णु जो छोरी बन के आया था वही बौना बन के खड़ा है। बातों में मत आना, बर्बाद हो जाओगे तुम। अरे गुरुजी पर मैं तो वचन दे चुका हूं। अरे ऐसे वचन को छोड़ो, बर्बाद हो जाओगे नहीं तो। बोले गुरुजी वचन से पीछे नहीं हटूंगा, भले ही बर्बाद हो जाऊं। गुरुजी बोले मेरी बात नहीं मानेगा तू? शाप देता हूं, अचरात भ्रष्यते श्रियः, जा मूर्ख तू श्रीहीन हो जा। कह के गुरुजी तिल मिला के चले गए। भगवान बोले भैया गुरु चेला झगड़ा मत करो, देना है तो दो। अरे नहीं महाराज आप तो संकल्प लो, दो हाथ में जल तो लो। जल पात्र उठाया, गुरुजी जल पात्र में ही घुस गए। पानी की बूंद नहीं गिरने दूंगा। अब बलि इधर उधर करे, पानी ना गिरे। भगवान समझ गए गुरुजी कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर रहे हैं, तो छिद्र में घुसे बैठे थे। बामन भगवान बोले राजन तुम्हारा पुराना बर्तन जंग खा गया है, लाओ हम ठीक करें। पैनी कुसा निकाली आसन में से, बाहर से छिद्र में फेंक के मारी कि शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। अब निकल के भागे कि कोई दे रहा है कोई ले रहा है, हमने अपनी आंख फालतू में ही बर्बाद करवाई। जल हाथ में आया, संकल्प करके छुड़वाया, तुरंत भगवान ने नापते समय विराट रूप दिखा दिया। बोले विराट भगवान की जय। एक चरण में नीचे के 7 लोग, दूसरे चरण में ऊपर के। बलि 2 चरण तो हो गए भाई, बोल तीसरा चरण कहां रखूं? बलि ने कहा सरकार धनवान धन से बड़ा होता है, क्योंकि धनवान के अधीन उसका धन हो। 2 चरणों में धन ले लिया, अब तीसरे चरण को मेरे माथे पर रखकर मुझ धनवान को भी स्वीकार कर लीजिए। पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम। भगवान खुश हो गए। बारे बलि दानी बहुत देखे, तूने तो अपने आप को ही दान कर दिया। आज से दान में तेरा नाम सर्वोपरि होगा। जो अपने आप को भी दान कर देते हैं उसी को कहते हैं बलिदान। कोई धर्म के लिए बलिदान हो जाता है, कोई देश के लिए बलिदान हो बलिदान मतलब अपने आप को भी जो दे डाले, नौछावर कर दे, उसी को कहते हैं बलिदान। बलि जैसा की थी। अब सूर्य वंश में राम जी और चंद्र वंश में श्याम जी। आइए पहले राम जी की चर्चा कर लें, क्योंकि राम कथा समझे बिना श्याम कथा समझ में नहीं आती। राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र, इसलिए पवित्र राम कथा पहले सुन लो, थोड़े में ही सही, थोड़े में सब कहूं बुझाई। भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, जिनको कहते हैं सूर्य, यहां से सूर्य वंश चला। विवस्वान पुत्र श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी से पहले एक बिटिया हुई, परंतु गुरुजी से कहा गुरुजी मुझे बिटिया नहीं मुझे बेटा चाहिए, तो फिर गुरुजी ने बिटिया को ही बेटा बना दिया। और बाद में फिर 10 बेटे हो गए और उसी से वंश विस्तार हो गया। सूर्य वंश इक्ष्वाकु, नृग, सरियाती, प्रसद, नवग, कवि, इन्हीं 10 पुत्रों से सूर्य वंश का विस्तार हुआ। सरियाती नाम का जो मनु महाराज का बेटा था, उसकी बेटी सुकन्या ने गलती से चवन बाबा की आंखें फोड़ दी, तो चवन मुनि से ही सुकन्या का विवाह कर दिया। बाद में चवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को बुला के न जाने कौन सा चवन प्रास खाया कि बाबा बुढ़े से जवान हो गए, बढ़िया सी आंखें भी हो गई। इन्हीं सरियाती जी के वंश में राजा रेवत हो गए, जिनकी बेटी रेवती का विवाह कन्हैया के भैया दाऊ दादा से संपन्न हुआ था। बलराम जी की पत्नी रेवती।
रेवत पुत्री। मनु महाराज के दूसरे पुत्र थे नभग, नभग के पुत्र नाभाग, नाभाग के बेटा अम्बरीश। राजा अम्बरीश परम भक्त थे, एकादशी का व्रत बिल्कुल निराहार करते थे। वास्तव में एकादशी क्या है? कल ही एकादशी है। एकादशी का मतलब क्या है? एकादश्याम निराहार। 11 एकादश माने 11। पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और एक मन, इन 11 को जो अपने अधीन करके भगवान के चरणों से जोड़ दे, वही है एकादशी का व्रत। उसी को कहते हैं उपवास। पानी तक नहीं पीते थे महाराज। हम लोगों की तरह उपवास नहीं करते थे। हम लोगों की एकादशी सबको मालूम है। जिस दिन सबसे ज्यादा माल घुटे, समझ लो कोई व्रत है। रबड़ी भी घुट रही है, तस्मई भी बन रही है, और कूटू की पकौड़ी भी छनछना रही है, पूड़ी भी। अरे सब मामला क्या है आज? बोले साहब आज हमारा व्रत है, भोजन तो करना नहीं है, थोड़ा सा फलाहार की व्यवस्था चल रही है। और फलाहार के नाम पर होता है पूरा फुलाहार, कहीं से भी कसर नहीं पड़ती। तो पानी तक नहीं पीते थे अम्बरीश महाराज एकादशी को। परंतु द्वादशी में भोजन करने बैठने ही वाले थे कि दुर्वासा जी आ गए। अरे आइए आइए महाराज प्रसाद पाइए। महात्मा बोले अभी हमने अभी संध्या बंदन नहीं किए, अभी आते हैं। और यूं कह के संध्या बंदन करने चले गए पूजा पाठ के लिए। अब राजा घबराए गए, तिथि निकली जा रही है द्वादशी, मेरा व्रत टूट जाएगा, मुझे पारण करना है। और पारण कर लूंगा तो बाबा जी नाराज हो जाएंगे, मुझे निमंत्रण कर दिया तो पहले कैसे भोजन कर लिया। समझ में बात नहीं आई तो ब्राह्मणों से परामर्श लिया और भगवान का चरणामृत पी करके व्रत खोल लिया। दुर्वासा जी को पता चला, लाल पीले हो गए, तूने मुझे भोजन पवाए बिना व्रत कैसे खोला? जटा उखाड़ के पटक दी, कृत्या पैदा हो गई, राजा को खाने चली। दिव्य भगवान का सुदर्शन प्रकट हो गया, कृत्या को भस्म किया, दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। भागे दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास, हे विधाता बचाओ सुदर्शन चक्र से। ब्रह्मा जी बोले जल्दी भाग जाओ, नहीं तो तेरे साथ मैं भी लपेटे में आ जाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं। बोले बाबा के पास गए, बाबा बचाओ। बोले बाबा ने कहा जिसका सुदर्शन है उसी के दर्शन करो, वो ही बचाएंगे। तब भगवान हरि की शरण में पहुंचे, प्रभु आप बचाओ, आपका सुदर्शन है, मुझ ब्राह्मण की रक्षा करो, आप तो ब्रह्मण्य देव हो। भगवान बोले माफ करो, मैं भी पराधीन हूं, कुछ नहीं कर सकता। अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र द्विज। दुर्वासा जी बोले आप पराधीन किसके? भगवान बोले मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। कैसे हो गए? भगवान बोले ऐसे ही हो गया जैसे कन्या शादी के बाद ससुराल आती है तो डरी डरी सी आती है कि न जाने सास ससुर देवर जेठ पति का स्वभाव कैसा होगा। और डरी डरी सी आई हुई कन्या जब धीरे धीरे सबकी सेवा करने लगती है और अपने आप को समर्पित कर देती है ससुराल में पूरी तरह, तो एक दिन वो आता है कि अब पतिदेव घर में डरे डरे से घुसते हैं कि आज बहुत लेट हो गया, भगवान जाने कितना सुनाएगी। बोलो राधे राधे। तो जो पराए घर से इस घर में डरी डरी सी आई थी, आज समर्पण और सेवा के बल पर उस घर की मालकिन बन गई और उससे अब सब डरने लगे। बसी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिम यथा, यही दृष्टांत भगवान दे रहे। तो जैसे वह कन्या पति को बस में कर लेती है सेवा के बल पर, ऐसी मुझ जगत पति को मेरे भक्तों ने बस में कर लिया है। इनके सामने मैं कुछ नहीं कर सकता। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोकू, अपना कल्याण चाहो मेरे भक्ति की शरण में जाओ। तब अम्बरीश के चरणों में आके गिरे दुर्वासा जी लौटकर। अम्बरीश ने कहा बाबा ये उल्टी गंगा मत बहाओ। दुर्वासा जी बोले और बातें फुर्सत में कर लेंगे भैया, पहले सुदर्शन को शांत करो। जब अम्बरीश ने प्रार्थना करी तब सुदर्शन शांत हो गए और कान पकड़ के दुर्वासा जी बोले अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में। हे प्रभु आपके दासों का महत्व आज समझ गया। ऐसे थे महाराज अम्बरीश। इन्हीं अम्बरीश के वंश में राजा हुए युवनासु। युवनासु ने गलती से मंत्र पढ़ा, पानी पी लिया, तो इन्हीं के पेट से पैदा हुए मानधाता। मानधाता के ही वंश में आगे चल के हुए सत्यव्रत, त्रिशंकु। इसी वंश में हुए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के बेटा रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर,
राजा सगर के 60,000 बच्चे हो गए, पर कपिल भगवान की क्रोधाग्नि में सब भस्म हो गए। तो सगर की दूसरी रानी से बेटा हुआ असमंजस, असमंजस का अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, भगीरथ भागीरथी गंगा को स्वर्ग से लेके शंकर जी की जटाओं में आधार बना करके लाए और सगर पुत्रों का उद्धार गंगा मैया की कृपा से हुआ। बोल गंगा मैया की जय। भगीरथ लेके आए इसलिए गंगा भागीरथी कहलाई। भाग और भगीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खट्वांग, खट्वांग के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के नाम से रघुवंश चला, रघु के बेटा अज, अज के बेटा महाराज दशरथ, और दशरथ जी के बेटा हो गए श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय, चारों भैयाओं की जय। अब सुखदेव जी एक श्लोक में पूरी राम कहानी सुनाई दी, आप भी एक श्लोक की कहानी सुन लें। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो विचरदनु वनम, पद्म पदभ्याम प्रियाया, पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम रजत पथरुजो, यो हरीन्द्रानुजाभ्याम। कैसे हैं हमारे राम जी, जिनको राजा बनने की घोषणा कर दी गई और रात में ही पिता ने बुलवा करके देश निकाला दे दिया 14 साल के लिए। वर्धन्य है राम जी, राजा बनने की सूचना सुन करके हर्ष नहीं हुआ और वनवासी बना दिए तो कोई क्षोभ नहीं हुआ, बल्कि राजा बनने की सूचना पर क्षोभ प्रकट करते हैं। हम 4 भैया एक साथ पैदा हुए, एक साथ पढ़े, एक साथ जनेऊ हुआ, एक साथ विवाह शादी हुई, सब काम एक साथ हो गए, पर कल मैं अकेला राजा बनूंगा, ये अच्छा नहीं लग रहा हमको। राम जी को कोई प्रसन्नता राजा बनने की नहीं हुई, और जब वनवासी बना दिए तो बड़े हर्ष हो गए, हर्ष में नाचने लगे राम जी। भरत प्राण प्रिय पावह राजू, मेरे प्राण प्यारे भैया भरत राजा बने, इससे प्रसन्नता की और कोई दूसरी बात मेरे लिए हो ही नहीं सकती। पर भगवान कई माँ से पूछते हैं, माँ क्या पिताजी मात्र इतनी सी बात पर दुखी हो रहे हैं? थोरे ही बात पितहि दुख भारी, होत प्रतीति न मोहे महतारी, कृत बल धामम स्वर्ण सैनावदेयम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी का दर्शन करके राम जी प्रमुदित हो गए, मिल गया सोने का मृग। अरे भाई, बंदर को भी मृग कहा जाता है, पर बानर होते हैं शाखा मृग। शाखा मृग के बड़ मनुसाई, शाखाते शाखा पर जाई। शाखा मृग होते हैं बानर। तो हनुमान जी को पाकर जो सोने के समान चमक रहे हैं, राम जी प्रसन्न हो गए। जानकी ने सोने का मृग ही मांगा था, मुझे सोने का शाखा मृग मिल गया, मुझे तो पसंद बहुत आ गया। जानकी जी के पास भेज के देखता हूँ, शायद उन्हें भी पसंद आ जाए। इसलिए हनुमान जी को सोने की लंका में भेजा। मुद्रिका के माध्यम से हनुमान जी ने लंका में जाके जानकी जी से परिचय किया और विश्वास दिला दिया कि मैं ही प्रभु का भेजा हुआ रामदूत हूं। परंतु एक कहावत है, दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीता है। मां को लगा कि उस सोने के मृग ने धोखा दिया, वैसे ये धोखेबाज ना निकल पड़े। ये असली है कि नकली कैसे पता चले? सोने का असली नकली का पता लगाना हो तो आग में तपा करके देख लो, आग में भी चमक बनी रहे तो असली, नहीं तो नकली। लंका भी सोने की, हनुमान जी सोने के, हो जाए परीक्षा, और हो ही गई परीक्षा। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा ली। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई और हनुमान जी ने रावण की मूंछ में आग लगा दी। उसी की आंख के नीचे उसकी लंका जला करके खाक में मिला दी और तुरंत समुद्र में डूब करके अपनी पूंछ बुझा ली और माता को प्रणाम किया। मां प्रमुदित हो गई, खरा निकला भाई, ये चमचमाता खरा सोने का मृग है, खूब अजर अमर होने का आशीर्वाद देके विदा किया। हनुमान जी ने लाके राम जी को समाचार दिया। समाचार पाते ही तुरंत समुद्र पर सेतु का निर्माण करके लंका में प्रवेश किया और समस्त राक्षसों का संहार करके अपने शरणागत विभीषण को लंकाधिपति बना दिया
और जानकी जी को प्राप्त करके पुष्पक विमान में बैठ के 14 वर्ष के बाद राम जी दल बल के साथ अयोध्या लौट के आए और अयोध्या के राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त हो गए। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए राम जी का स्तवन करके उनका वंदन करें, उसके बाद फिर कृष्ण कन्हैया का उत्सव मनाते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। कंदर्प गणित अमित छवि नवनीर नीरज सुंदर। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनीर नीरज सुंदर। पट पीत मान हो तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावर। पट पीत मान हो तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावर। भजु दीन बंधु दिनेश दानव नित्य वंश निकंदनम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। आजानु भुज तर चाप धर संग्राम जित धर दूषणम। आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित धर दूषणम। इति पदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। इति भगत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय गंज निवास पुरो आवादि हलदल गंजनम। मम हृदय कंज निवास पुरो कामादि हलदल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज
भव भय दारुणो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय बोल अयोध्यानाथ की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय सीताराम। सुखदेव जी कहते हैं ये मैंने तुम्हें सूर्यवंश के राम जी की चर्चा करी। अब चंद्रवंश में श्याम जी कैसे आए उनकी भी सुन लो थोड़ी देर। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि,